अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पर। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, कवर करने के लिए आए हैं लव बर्ड का ब्रीडिंग फार्म। आए मुलाकात करते हैं फार्म के ओनर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में ताउन किया है इरफान भाई ने। इरफान भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं लाहौर के बर्ड फार्म की। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का बहुत करम है जी। भाईजान सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम है जी चौधरी मुबशर और तकरीबन 2008 से बर्ड्स को ब्रीड करवा रहा हूँ और लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं लव बर्ड्स को स्पेसिफिकली ब्रीड करवाते हुए लाहौर में। तो ये बताएं कौन कौन सी म्यूटेशन पर वर्क कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशन है, लेकिन मैक्सिमम मेरे पास जो है वो पेल फेलोज हैं, उन पे काम किया जा रहा है, उसके कॉम्बिनेशन पे काम किया जा रहा है। जी, कितनी तादाद में पेड़ लगा रखे हैं आपने? जो ब्रीडिंग सेटअप है वो यानी जो केजेस हैं वो ऑलमोस्ट 300 है, जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो 600 है। तो हमने इसको टीम्स में स्प्लिट किया हुआ है। एक टीम जो है वो 300 पेयर्स की है, उससे ब्रीड लेते हैं, उसके बाद दूसरी टीम की बारी आ जाती है। मुबशिर भाई, अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना फार्म विजिट करें। आए जी। यहाँ पे हम मोस्टली पेल फेलोज को ब्रीड करवा रहे हैं। 80% जो मेरी वर्किंग है वो पेल फेलो से रिलेटेड है और 20% जो है वो बाकी अदर म्यूटेशंस भी हैं। और पेल फेलो के अंदर मजीद कॉम्बिनेशंस को भी हम ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको ब्रीडिंग बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनमें मोस्टली पेल फेलोज ही ब्रीड हो रहा है। ये बर्ड जो है पेल फेलो स्प्लिट ओपलाइन यानी पार्बलू में मेल है और साथ में फीमेल जो है वो ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट B2, यानी कि ये ओपलाइन B2 पेल फेलो के लिए वर्किंग के लिए पेयर लगाया गया। तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा? इसमें हमारे पास ब्लू 2 पेल फेलो ओपलाइंस आएंगे, हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 पेल फेलो या ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो के बर्ड्स आएंगे। इसमें ऑलमोस्ट तमाम तर चीज़ें ओपलाइन से रिलेटेड पेल फेलो से रिलेटेड आ जाएंगी। मेल की आइस का कलर बता दें और फीमेल की आइस का कलर बता वो दें। जो बैक साइड पे है वो मेल है, डेट इज़ रेड आई, यानी वो पेल फेलो बर्ड है। और जो सामने वाला बर्ड जो स्टिक पे बैठा हुआ है वो फीमेल है, वो ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट B2 का बर्ड है। तो ये पेयरिंग लगाने का पर्पज़ है कि आपके पास B2 की वर्किंग भी हो जाए विद इन पेल फेलो। आजकल एक ये भी बहुत हॉट आइटम है जी, पैलेट। तो इसमें मेल जो है वो वॉयलेट स्प्लिट पैलेट का मेल है और फीमेल जो है वो वॉयलेट पैलेट की है। और माशाल्लाह इसकी लेइंग भी आ चुकी हुई है। ये आजकल यानी 2022 में पाकिस्तान में हॉट आइटम है, हॉट डिमांडिंग आइटम है पैलेट। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? ये तो बहुत ज़्यादा है जी, हर किसी का अपना रेट है। विजुअल पैलेट जो है वो 2 लाख से 3 लाख रुपए का बर्ड इस सीज़न सेल हुए। कुछ लोगों ने इससे भी ज़्यादा भी सेल किए हैं और ऑलमोस्ट उम्मीद है कि 2023 में भी यही रेट होगा। इस पेयर की माशाल्लाह जी लेइंग भी आ गई हुई है और बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर के ये पेयर फर्टाइल भी होगा। वैसे तो ऑलरेडी ब्रीडर पेयर है, लेकिन अभी क्योंकि ब्रीडिंग सीजन का आगाज़ किया है, उम्मीद है कि ये वाला पेयर फर्टाइल भी होगा। मुबशिर भाई, ये बताएं आप कितने क्लचेस ले रहे हैं? मेरी कोशिश होती है कि जी हर पेयर से 2 क्लचेस लिए जाएं, इसीलिए मैंने टीम ए और टीम बी बना के रखी हुई है। लाइक एक पेयर से 2 क्लचेस लेंगे, हेल्दी बर्ड्स रहते हैं, ज़्यादा क्लचेस के लालच में नहीं बढ़ते। उसके बाद उस पेयर को हम फ्लाइट में छोड़ देते हैं और दूसरे पेयर को ब्रीड करने का मौका देते हैं। केज साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे पास मल्टीपल केज साइजेस हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट केज साइज़ है वो 1.5 साढ़े 3 का है। इसमें मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि मेरे बर्ड बिल्कुल भी फैटी नहीं होते, एक्टिव रहते हैं, उनको फ्लाइट के लिए जगह मिलती रहती है। वैसे मैं 1.5 3 भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1.5 2.5 भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रेफरेंस में हमेशा बड़ा केज है और वो 1.5 साढ़े 3 है। तो बॉक्स साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉक्स साइज़ जो है वो 8 11 11। लेकिन अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी पेल फेलो की ब्रीड नहीं आती, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अच्छी क्वालिटी का स्प्लिट यूज़ करें। जैसा कि ये पेयर है, इस पेयर में हमारे पास जो यहाँ पे जो मेल है वो DD ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और फीमेल जो हमने पार्बलू पेल फेलो विजुअल यूज़ की है। लेइंग इसने की हुई थी। आज माशाल्लाह 29 नवंबर को इसका पहला चिक भी हैच हो गया है। आए मैं आपको इसका चिक भी दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये चिक स्प्लिट पेल फेलो आया है और बाकी इंडे भी माशाल्लाह फर्टाइल हैं।
इंशाल्लाह उसमें से पेल फेलोज भी आएंगे और वो सर्वाइव भी करेंगे। मुबशिर भाई ये बताएं, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने एग एक वक्त में हैच हुए हैं एक पेयर के? एक पेयर की लेइंग जो है वो 6 से 7 एग्स पे भी जाती है, यानी ये डिपेंड करता है कि आपकी फीमेल किस तरह की है। उसमें से 4-5 बच्चे अल्लाह के करम से निकल आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इससे ज़्यादा दे तो हमें कोई इनकार नहीं है, इससे कम भी दे हम उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये बॉक्स साइज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉक्स साइज जो है जी वो 8-8-11 इंच का बॉक्स है, और ये वर्टिकल टावर वाले बॉक्सेस यूज़ करता हूँ। एक ये पेयर है जी, बिल्कुल बेसिक वर्किंग का पेयर है, लेकिन इसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। फीमेल जो है वो नॉर्मल ग्रीन की प्योर वाइल्ड टाइप की फीमेल है, और मेल हम यूज़ कर रहे हैं टर्क्वाइज यूविंग मिस्टी का। और इस पेयर को लगाने से हमें जो चिक्स आएंगे वो सारे ग्रीन कलर्स में आएंगे, जिनकी वैसे तो मार्केट में कोई ख़ास वर्थ नहीं है, सिंपल फिशर आएंगे, लेकिन क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हमेशा ग्रीन बर्ड को यूज़ करना है, जो कि हम यहाँ प्रैक्टिकली भी यूज़ कर रहे हैं। तो बशीर भाई ये बताएं, इस वक्त फिशर के पेयर की कीमत है 3500। तो अक्सर सुनने में आता है जो फिशर होता है, फार्मर हजरात जो है जो मेडिटेशन में वर्क कर रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े महंगे महंगे फिशर होते हैं सिंपल वाले। थोड़ा इस बारे में गाइड करें, ये क्या कहानी है? अच्छा, इसमें भी ना डिपेंड करता है कि आपके पास बर्ड किस तरह का है। मार्केट वाले फिशर और जो ब्रीडर्स के पास महंगे फिशर्स हैं उनमें डेफिनेटली डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस साइज़ का, क्वालिटी का, उनकी प्योरिटी का होता है। सिर्फ ग्रीन कलर को देख के हम फिशर वो क्वालिटी कंसीडर नहीं कर सकते। उसमें क्वालिटी के पॉइंट्स होते हैं जो कि BVA स्टैंडर्ड्स के साथ हम पाकिस्तान में वर्किंग करते हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स के जो पॉइंट्स जितने ज़्यादा पूरे होते जाएंगे उतना बर्ड महंगा होता जाएगा। तो ये पॉइंट्स के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती है। पहचान क्या होगी उसकी, सादा फिशर की और जो फार्मर का फिशर होगी उसकी? देखें, ये तो आपकी नेकेड आई जो है वही बता सकती है कि आपके बर्ड के अंदर क्या क्वालिटी और क्या नहीं है। इसके कंपैरिजन के लिए मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर दूंगा कि मार्केट में मिलने वाला ग्रीन बर्ड और जो क्वालिटी ग्रीन बर्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आप इन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड मैयर करेंगे, देखेंगे, जज करेंगे, तब आपको फ़र्क पता लगेगा। वैसे बताने से फ़र्क पता नहीं लगेगा। ये भी जी आजकल 2022 में 2023 में हॉटेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें मेल हमने यूज़ किया हुआ यूविंग ओप्लाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट V1 का, और साथ में फीमेल जो यूज़ की हुई है वो डी ब्लू वॉयलेट पेल फेलो की यूज़ की हुई है। इसके बच्चों में भी हमारे पास जो है वो पेल फेलो ओप्लाइन ग्रीन में आएंगे, ब्लू में आएंगे, वॉयलेट्स में आएंगे। और ये 2022-23 की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और मोस्ट हॉटेस्ट आइटम है विद इन रेड आई ग्रुप। इसकी माशाल्लाह लेइंग भी आ चुकी हुई है। आए मैं आपको इसके चेक्स भी, इसके एग्स भी दिखाता हूँ। और यहाँ से जो आपने सवाल पूछा था कि एक पेयर कितने अंडे देता है, ऑलमोस्ट जिस भी केज में आप हाथ लगाएंगे या देखेंगे आपको 4 से 5 मिनिमम एग ज़रूर उसमें मिलेंगे। मुबशिर भाई ये बताएं, जितने भी लव बर्ड जो ब्रीडर हजरात हैं वो रेड आई टू ब्लैक आई पेयर क्यों लगाते हैं, रेड आई टू रेड आई क्यों नहीं लगाते? देखें, रेड आई बर्ड जो है ना, जिसमें एल्बाइनिज्म आ जाती है या जो मेलानिन की रिडक्शन आती है, उसमें बर्ड की इम्यूनिटी भी बहुत लो हो जाती है। तो जब आप दो ऐसे बर्ड्स का पेयर लगाते हैं जो कि नेचुरली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उसमें आपके पास आउटपुट बहुत अच्छी नहीं आती। कभी कभी आ भी जाती हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि रेड टू रेड लगाने से चिक्स में मोर्टेलिटी बहुत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, कभी उनकी टांगें ख़राब होती हैं या बच्चा बहुत छोटे सा, अगर बच भी जाएगा तो बहुत छोटे साइज़ का बनेगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप विजुअल के साथ स्प्लिट यूज़ करें। चाहे आप एल्बाइनो यूज़ कर रहे हैं तो एल्बाइनो विजुअल के साथ एल्बाइनो ब्लैक आई यूज़ कर लें। अगर आप पेल फेलो की वर्किंग में हैं तो विजुअल पेल फेलो के साथ स्प्लिट पेल फेलो यूज़ करें। अगर आप इस तरीके से पेयर लगाएंगे तो आपके पास स्प्लिट्स भी आएंगे और जो विजुअल्स आएंगे वो कमज़ोर नहीं आएंगे, उनमें मोर्टेलिटी भी कम होगी और बर्ड भी आपका बेहतर डेवलप कर सकेगा। ये एक जी अब पर्सनाटा के ऊपर भी काम पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्तों ने स्टार्ट कर दी है, तो हम भी इसी सिलसिले में, ये डाइल्यूट पर्सनाटा का पेयर है ब्लू में, और ये अभी बिल्कुल यंग पेयर है, अभी इसकी ब्रीड नहीं आई लेकिन ये नेस्टिंग कर है। तो अब फिशरी के साथ साथ पाकिस्तान में लोग पर्सनाटा की तरफ भी आते जा रहे हैं। जी मुबशिर भाई ये बताएं, डाइट में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बर्ड्स की डाइट में जो इनका कन्वेंशनल सीड मिक्स होता है, और साथ में हम सॉफ्ट फूड यूज़ करते हैं, ग्रीन्स यूज़ करते हैं, थोड़ा सा भीगा दाना, इसके अलावा बॉइल्ड एग्स यूज़ करते हैं। जो हमारे पास एग फूड है, एग फूड को यूज़ किया जाता है। और सप्लीमेंट्स में हम मोरिंगा, स्पाइरुलिना
और इनकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी सी ग्रिट भी इनके डेली सॉफ्ट फूड में हम यूज़ कर लेते हैं। आइए मैं आपको इनका सॉफ्ट फूड एक रेडीमेड दिखा भी दूं कि आज जो इनका सॉफ्ट फूड है वो किस तरह का है। वैसे तो बर्ड्स ये सारा खा चुके हुए हैं, लेकिन आपको मकई का दलिया, मूंग, मोठ, इसमें बंद गोभी भी है, मेथी भी है, काला चना, गाजर, ये तमाम तर चीज़ें इनको ब्लेंड बना के दिया जाता है। बर्ड अपनी मर्जी से अपने शौक से जो खाना चाहे वो खा सकता है, और उतनी क्वांटिटी में दिया जाता है जितना ये 1 से 2 घंटे में ख़त्म कर लें। मुबशिर भाई, ये बताएं फार्म का टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर्दियों में? अच्छा, इसमें ना हमारे पास मुख्तलिफ राय हैं। बर्ड को आप जिस हालत में रखेंगे बर्ड उसमें सर्वाइव कर लेगा। मेरी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है कि बर्ड को नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें थोड़ा सा कवर करना पड़ता है। लाइक सर्दियों में टेम्परेचर बर्फ़ भी पड़ रही होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बर्ड को डायरेक्ट ठंडी हवा से बचाना है। चाहे सर्दी जितनी मर्जी हो जाए कोई मसला नहीं है। बर्फ़ जमी होगी शेड के ऊपर, शेड के बाहर, बर्ड को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत सारी मिथ सब टूटती जा रही हैं। जब हम नॉर्वे में लोगों को देखते हैं या हम स्पेन में लोगों को देखते हैं या किसी ठंडे इलाके में लोगों को देखते हैं जो बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, उनके बर्ड बर्फ़ वाले जो केजेस के अंदर बैठे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। तो हमने भी यहाँ पे हिम्मत करके आज से 3-4 साल पहले गैस के हीटर्स को ख़त्म किया, इनको बिला वजह कवर करने को ख़त्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बेहतरीन सर्वाइव कर रहे हैं। बल्कि ऐसा बर्ड जो कि नियर टू नेचर रहता है उसमें प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है, बहुत कम प्रॉब्लम्स आती हैं, ना होने के बराबर है। ना बीमारी आती है ना कुछ और प्रॉब्लम। लिहाजा बिला वजह जो लोग हीटर यूज़ करते हैं सर्दियों में, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मैं टोटली इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। और मेरी प्रैक्टिकल जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ ये एक गांव का इलाका है। जो मेरा फार्म है ये एक रिमोट एरिया में है। आप यहाँ पे देखें कि बिल्कुल मैंने किसी तरीके से कवर नहीं किया हुआ, और आज 29 नवंबर की डेट है, यानी कि हम 2 या 3 दिन दिसंबर से दूर हैं। और सर्दियों में लोगों ने पैकिंग की हुई अपने शेड्स की, हीटर लगाए हुए हैं। हमने हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, और तमाम के तमाम बर्ड हेल्दी हैं। इनका चिरपिंग साउंड आपको बताएगा कि हम हेल्थ में हैं, हम मौसम को, टेम्परेचर को एंजॉय कर रहे हैं। ये जी हमारी फ्री फ्लाइट है। ये सारे इसी साल के बच्चे हैं, यानी 2021-22 के जो चेक्स हैं। हम अक्सर ये लोगों को कहते हैं कि आप अपने बर्ड्स को 1 साल से 1.5 साल तक का मैच्योर होने दें। तो ये सारे बर्ड अपनी यहाँ पे एज पूरी कर रहे हैं। इनमें से कोई बर्ड भी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। इनमें कुछ प्योर ग्रीन फिशर्स भी हैं, कुछ पेल फेलोज के स्प्लिट्स भी हैं, और जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया कि पर्सनाटास की तरफ भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छे पर्सनाटास को प्रोड्यूस करवाएं, तो इसमें वो वाले बर्ड्स भी हैं। बात करने से मुराद ये है कि हम बर्ड को फ्री फ्लाइट में अच्छी डाइट दें, उसको खाने का टाइम दें, उसकी ब्रीडिंग एज पूरी होने तक उसका ख्याल रखें, ना कि वो 6 से 7 महीने का बर्ड हो तो हम उसको ब्रीड पे लगा दें। तो ये हमारी फ़्लाइट है जहाँ पे बर्ड जो है वो फ्री खा पी रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने मोल्ट भी यहीं पे क्लियर करना है, और मोस्टली मेच्योरिटी भी इनकी यहीं पे पूरी होगी। इनको केजेस में हम बाद में शिफ्ट करेंगे। मुबशिर भाई, अक्सर मैंने देखा है लव बर्ड में सर्दियों में आइज इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसकी क्या वजूहत हैं और इलाज क्या है? देखें भाई, 90% जो आइज इन्फेक्शन आता है ना, 90% उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। वो आंखों की जो अंदर वाली झिल्ली होती है, लाल झिल्ली, वो बाहर निकल आती है, आंखें सूज जाती है, और बर्ड जो है वो अपने परों के साथ साथ अपनी आंखों को रब करता है, खारिश करता है। इवन के स्टिक के साथ, जाली के साथ वो अपनी आंखों को रगड़ता रहता है, और वो आंखें मज़ीद ख़राब होती हैं। उसकी सबसे पहली वजह गंदगी है। दूसरी वजह, आप जब शेड अपने बर्ड रूम को पैक कर देते हैं तो वहाँ से हवा की निकासी नहीं होती। ये जो बर्ड्स हैं ये तमाम तर फीदर इनके जो हैं ये ड्राई फॉर्म में होते हैं, और इसमें से प्रॉपर डस्ट निकलती है जिसको हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती, उसको हम फीदर डस्ट कहते हैं। तो जब आप ऐसे बर्ड रूम के अंदर हों जहाँ पे फीदर डस्ट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी ट्रेस के ऊपर मट्टी पड़ी रहे, दाने का पाउडर ज़्यादा पड़ा रहे, जब परिंदा उड़ेगा तो वही डस्ट पार्टिकल्स जिसको आपकी आंख नहीं देख रही वो हवा के अंदर मौजूद होता है, जो कि परिंदे की आंखों में खारिश पैदा करता है। तो सबसे पहला काम, आप जो आपके केजिस की ट्रे है उसको कम से कम आप 1 हफ्ते में 1 बार ज़रूर साफ़ करें। अपने फ्लोर को डेली साफ़ करें, चाहे खुद करें चाहे अपने आप मुलाजिम से करवाएं, और इसके साथ साथ प्रॉपर वेंटिलेशन का बंदोबस्त करें।
अगर वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी तो आपके बर्ड के अंदर आंखों वाला मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। वो बशीर भाई इसमें कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं? देखें, इसमें मोस्टली बर्ड जो हैं वो पेल फेलो के स्प्लिट्स ही है। लाइक इसमें जो ग्रीन हैं या ओपलाइंस हैं वो भी स्प्लिट पेल फेलोज हैं। जो हम फिशरी की बात कर रहे हैं, जो यूविंग्स हैं वो भी स्प्लिट पेल फेलोज हैं। और ये सारे वो बर्ड्स हैं जिनको हमने अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में आगे यूज़ करना है, चाहे वो वॉयलेट्स में हैं, चाहे वो पार ब्लूज में हैं, लेकिन वो सारे पेल फेलो के स्प्लिट से रिलेटेड ही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ पर्सनाटास भी हैं जो कि सिंपल ग्रीन ब्लू पर्सनाटा, जो कि पॉसिबल स्प्लिट डन फेलोज भी हैं, हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में CM एवरी में हम डन फेलो पर्सनाटा की भी ब्रीड करवाएंगे। कि इस वक्त कौन सा परिंदा ट्रेंडिंग में है और कौन से ऐसे बर्ड हैं जो जिनका वक्त अब जा चुका है? जनाब, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालूँगा कि लव बर्ड के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। और पाकिस्तान की आवाम जो है ना बहुत ट्रेंडी है। मेरी समझ में आप लव बर्ड, अगर कोई भी नया दोस्त अगर लव बर्ड रखना चाह रहा है तो वो वाली आइटम्स रखे जो इस टाइम पे डिमांड में हैं या जिनकी आगे डिमांड चलती रहेगी। अगर आप बिल्कुल वो वाली आइटम्स रख लेंगे जिनकी लोगों के पास डिमांड नहीं है, उसमें मुश्किल आएगी। तो मेरी नज़रिए में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग आइटम है वो पेल फेलोज हैं, यानी रेड आई में रहते हुए, और आगे जाके वो डन फेलोज की भी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एल्बाइनो और क्रिमिनोज लोग डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने ब्रीडिंग सेटअप में ज़्यादा से ज़्यादा पेल फेलोज को ब्रीड करवाऊँ। ये जी मेरे शौक वाले पेयर्स हैं, इनको रम्स कहा जाता है और ये बहुत खूबसूरत मुझे लगते हैं। लाइक इनकी विस्लिंग साउंड भी बहुत मज़े की है। और मैं लव बर्ड के साथ साथ अपने शौक के लिए ये भी ब्रीड करवा रहा हूँ। लव बर्ड तो प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी है, ये वाले बर्ड जो हैं ये मेरी अपने दिल को सुकून देने के लिए हैं। ये भी जी बस खूबसूरती के लिए हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। मैंने ये कलेक्शन अपने पास रखी हुई है रम्स की, और मैं तो इनको देख के खुश होता रहता हूँ, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर से वही बात कि लव बर्ड जो हैं वो प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी है, ये मेरी हॉबी भी साथ साथ चलती जा रही है। जो अच्छा बर्ड होता है, कलरफुल होता है, वो डेफिनेटली आंखों को राहत देता है, तो ये भी हमने रखे हुए हैं। ये जी देखने में तो कश्मीरी राह हैं, लेकिन ये एक्चुअली में स्प्लिट लुटीनोज भी हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान में और लोग भी लुटीनोज राह और राह की डिफरेंट कलर्स को ब्रीड करवा रहे हैं, तो हम भी पीछे नहीं है जी। कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में जिस तरह से लव बर्ड में हम कॉम्बिनेशंस को ब्रीड करवा रहे हैं, हम राह को भी ब्रीड करवाएं। ये जी एक हमारा पेयर है गाला का, अब भी थोड़े से इसकी वैसे फीदर क्वालिटी डाउन हुई हुई है, मोल्ट कर रहे हैं। ये हमारा ऑलरेडी ब्रीडर पेयर है, जैसे इसकी मोल्ट पूरी होगी हम इसको इंशाल्लाह ब्रीड करवाएंगे। ऑलरेडी इसके हम ब्रीड ले चुके हुए हैं। बशीर भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है बड़े बर्ड्स को लेकर? बड़े बर्ड्स को लेके जी अप्रोच जो मैं आजकल रखता हूँ वो सनकनोज हैं, काला कोकैटूज हैं, मीडियम सल्फर कोकैटूज हैं। इसके अलावा रा की म्यूटेशंस हैं, जो डिफरेंट म्यूटेशंस हम पाकिस्तान में ब्रीड करवा रहे हैं। तो लव बर्ड्स के साथ साथ हम वो चीज़ों को भी ऐड करना हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में ये सारे बड़े बर्ड्स भी हम ब्रीड करवाएंगे। वो बशीर भाई आपका फार्म विजिट किया, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक आपकी शो को नजर बद से बचाए, आमीन। इरफान भाई सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। हम जी बिल्कुल लाहौर के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, अल जलील गार्डन्स हाउसिंग सोसाइटी में। और ये डिस्ट्रिक्ट तो शेखुपुरा लगती है, लेकिन ये बिल्कुल लाहौर मोटरवे इंटरचेंज जो है, फैजपुर इंटरचेंज, उसके करीब है। वो बशीर भाई अगर आपसे कोई दोस्त अगर बर्ड परचेज करता है, क्या कार्गो अवेलेबल है? हाँ हाँ, 100% अवेलेबल है। ऑलरेडी यहाँ से कराची, फैसलाबाद, सखर, मुल्तान, हर जगह पे बर्ड्स कार्गो के ज़रिए जाते हैं। और इसका तरीकाकार यही है कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है CM एवरी के नाम से, उसके ऊपर जिसको भी बर्ड बाय करना होता है वो हमसे रब्ता करता है, और उसकी वीडियोस और पिक्चर्स के बाद जब वो फाइनल डील हो जाती है तो बर्ड को कार्गो कर दिया जाता है। फ़ोन नंबर बता दें। 0300 8841 611। बशीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप हम लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।